हैं, ठीक है। सो नाउ वी गो टू द गेम ऑफ लाइफ बाय फ्लोरेंस कॉबल्शन एंड चैप्टर नंबर 1 हमने खत्म कर लिया है टेक्निकली, जिसमें हमने खूब सारे एक्सपीरियंसेस सुने हैं। हमने ये पढ़ा है दैट आपको हर चीज ट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए, आपको अपने वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए, माइंडसेट आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, आप लगातार और मजाक में भी उल्टे सीधे शब्द मत बोलो। जैसे वो घर घर खेलती थी और वो अपने आप को विडो की तरह ड्रेस करती थी, तो उसकी शादी करते ही हस्बैंड गुजर गया। अब घर घर में तो कुछ भी खेल सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन सोचो वो बहुत इंप्रेसिव ईयर्स होते हैं बचपन के, जब हम घर घर खेलते थे। उस वक्त जो इमेजेस हम देखते हैं सुनते हैं वो हमारी जिंदगी में आ जाता है। तो हर चीज के बारे में हमने इसमें सीखा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, सो गुंजीत इज रीडिंग टुडे, राइट? Good morning, ma'am. मॉर्निंग। Reflect. If life is a great game of giving and receiving, P1, do you think you are in balance with both giving to life and receiving from life? If not, where are you out of balance and why? Number two, many people are in ignorance of their true destinies and are striving for things and situations which do not belong to them and would only bring failure and dissatisfaction if attained. P4. Have you or anyone you know had this experience? If so, what happened? 3. Which of the stories in this chapter do you relate to most? Why? What did you learn from it? ओके, सो हियर ये रिफ्लेक्ट करने को बोल रही हैं दैट इफ लाइफ इज अ गेम ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, आप सोचो कि आपका आउट ऑफ बैलेंस कहाँ है, कि आप क्या रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब आप गिव नहीं कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज जितना गिव करेंगे उतना ही रिसीव करेंगे। सो लाइफ इज ऑल अबाउट अ गेम ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। तो आउट ऑफ बैलेंस है तो अपना गिविंग बढ़ा दो, ठीक है, अपने आप रिसीविंग बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये बोल रही हैं दैट आपकी जो ट्रू डेस्टिनी है, क्या वो सिचुएशंस आपके साथ ऐसी आ रही हैं कि आप फेलियर और डिसैटिस्फैक्शन है आपकी जिंदगी में। फेलियर और डिसैटिस्फैक्शन है मतलब लूजर्स माइंडसेट है, ठीक है। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। स्टार्ट इमेजिनिंग। 2 टूल इन्होंने इस चैप्टर में हमको दिए हैं बहुत क्लियरली। पहला है वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स, और दूसरा है इमेजिनेशन, इमेजेस, द इमेजेस दैट यू होल्ड एंड द वर्ड्स दैट यू यूज। इसीलिए मैं आपके साथ अब वो इमेजेस की तरह यूज कर रही हूँ, दैट करियर इज थ्राइविंग लाइक अ ब्लॉसमिंग रोज, ताकि कम से कम वो इमेजेस दिमाग में आए। अच्छी इमेजेस दिमाग में आती है ना, लाइक अ फुल्ली ब्लोन सनफ्लावर, है ना। तो सनफ्लावर सबसे फुली ब्लोन तभी लगता है जब सूरज बहुत चमक रहा होता है। तो आपकी जिंदगी में खुशियां लाइक फुली ब्लोन सनफ्लावर आ रही हैं। मनी इज कमिंग लाइक अ बंच ऑफ सनफ्लावर्स, लाइक इन अबंडेंस। तो इस तरह से, और माई हेल्थ इज ऑलवेज लाइक अ फ्रेश स्प्रिंग वाटर। हेल्थ इज लाइक अ फ्रेश स्प्रिंग वाटर। तो एनएलपी में हम मेटाफोरिकली कोरिलेट करते हैं हमेशा। हम आपको कोई मेटाफोर देते हैं, है ना। जैसे मैंने वो टीवी वाला एक बार आपसे मेडिटेशन भी कराया था, बताया था कि टीवी पे कोई नेगेटिव इमेज है, आपको पास से बहुत बॉदर कर रही है, तो आप टीवी में उसको देखो, देखो कि कैसे झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उस टीवी में इमेज को कलर्ड से आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट से आप ब्लर कर दो, ब्लर से आप देखो कि टीवी खराब हो गया और खत्म हो गई वो इमेज हमेशा के लिए। तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग से भी खत्म हो जाएगी। तो ये एनएलपी में इस तरह से मेटाफॉर्स अच्छे अच्छे यूज करो तभी, क्योंकि इन्होंने इमेजेस की इंपॉर्टेंस समझाई है फ्लोरेंस कॉबल्शन में, दैट व्हाट इमेजेस यू होल्ड इन योर माइंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल happen very fast. What images you hold all the time, especially before you go to bed, in the night and early in the morning when you wake up, or even during the day. That dominant images that you hold in your life, that is what you see come true. So that way, तो ये 2 चीजें हमने सीखी है कि द पावर ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स के लिए तो इन्होंने एक अलग किताब ही लिखी है, वर्ड्स और योर वॉन्ड, वो इन्हीं की लिखी हुई किताब है दूसरी वाली, योर वर्ड्स आर योर वॉन्ड, है ना। वो भी इन्होंने लिखी है फ्लोरेंस कॉबल्शिल में। तो वो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बोलती हैं और इमेजेस की इंपॉर्टेंस को भी बहुत ज्यादा होल्ड करती है। तो उनके सारे एक्सपीरियंसेस जो इन्होंने हमको इस वाले फर्स्ट चैप्टर में बताए, दे वर रिलेटेड टू इमेजेस। तो ये 2 चीज आपने कंट्रोल कर लो तो आप मास्टर कर पाओगे अपने आप को, अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, है ना। तीसरी चीज जो इन्होंने बताई है कि कौन सी स्टोरीज, कौन सी वो चीज है इस पूरे चैप्टर में जो आपको सबसे ज्यादा आपने उससे सीखा,
ठीक है, तो इन्हीं दो चीजों के बारे में सीखा ना हमने, पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ इमेजेस। और इन्होंने जो सारे एग्जाम्पल बताए वो इन्हीं चीजों के बारे में बताए, पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ इमेजेस के बारे में। सारे एग्जाम्पल और एक्सपीरियंसेस थे, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, है ना। एक आदि में तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया पर्सन का, बिकॉज दैट पर्सन वांटेड टू रिमेन अनोनिमस। तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया, ए बी करके लिखा हुआ है कि ए बी ने ऐसा किया, फिर ए बी मेरे पास आए, है ना, इस तरह से। सो ये जो सारे एक्सपीरियंस हमने इसमें इस चैप्टर में यही सीखा। अब ये यहाँ पे, या वील कंटिन्यू रीडिंग। Take your turn. You must follow your intuition. Do you have a hunch for next steps in your life? If so, what is your hunch telling you to do? Number two, look at this hunch and, if possible, immediately take the first step toward making it happen before it loses energy. Never delay acting on a hunch until tomorrow. Third, pick one of the affirmations or positive statements from this chapter. Write it down on a small piece of paper or sticky note and repeat it 100 times each day for a week. Notice all the ways, big or small, your life mirrors this positive idea. या तो अपने अंदर की इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, मतलब कोई भी परेशानी है लाइफ में, कुछ पूछना है, अपने आप से पूछो, है ना। आस्क योरसेल्फ, आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड इतनी सारी इन्होंने एफर्मेशंस इसमें दी हैं, तो एक एफर्मेशन को पिक करो और उसको रोज 100 टाइम्स रिपीट करो। देखो एक और काम आ गया हमारा, बट हम करते हैं ना, है ना। लेट्स डू इट, लेट्स पिक अप एनीथिंग फ्रॉम दिस और फ्रॉम एनी। हमने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी है ना। तो ये कह रही है कि कोई भी एक एफर्मेशन जो आपका गाइडिंग लाइट है, जो आपको लग रहा है कि आपको अपने लाइफ में अचीव करना है, उसको आप पिक करो और उसको 100 टाइम्स रोज रिपीट करो, रोज। और एक हफ्ते तक उसको करते रहो और फिर नोटिस करो कि क्या चीजें आपके लाइफ में उस एफर्मेशन के हिसाब से बदल रही है। दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आई एम सो ग्लैड दैट हम सबको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, है ना। अब हमारे पास टाइम कहाँ होगा फालतू की चीजें सोचने के लिए, because we are so busy doing our own practices which are so beautiful, which are taking our life forward. So I hope हम सब करेंगे ये वाला, है ना। अगर जिंदगी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, रेडिकली शिफ्ट करना है, देन वी हैव टू प्रैक्टिस इट। आज के ही चैप्टर में हमने पढ़ा है रॉन्डा बर्न की किताब में। सो लेट्स मेक आवर ओन एफर्मेशन टुडे, है ना। जो भी हमारे अभी तक हम बहुत सारे एफर्मेशंस करते आ रहे हैं। अगर हमको करियर में इशू चल रहा है तो हम करियर वाला एफर्मेशन करेंगे। अगर हमको फ्रीडम चाहिए अपनी जिंदगी में तो हम फ्रीडम वाला एफर्मेशन करेंगे। अगर हमको और एग्जॉटिक ट्रैवल्स लेके आने हैं तो हम वो वाला करेंगे। अगर हमको करियर आगे लेके जाना है तो हम वो वाला एफर्मेशन करेंगे। अगर हमको हेल्थ को रोबस्ट करना है तो हम वो एफर्मेशन करेंगे। अगर हमको बहुत पैसा कमाना है तो हम उसका एफर्मेशन करेंगे। अगर हमको घर खरीदना है तो हम उसका एफर्मेशन करेंगे। जो भी हमारा एफर्मेशन है, एफर्मेशन इज थैंक यू यूनिवर्स फॉर डैश डैश डैश, और आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव रिसीव दिस, यू नो। जैसे उन्होंने उस वुमन को पैसे के लिए बोला था that that prosperity and abundance is coming my way and whatever is a divine right will come her way in the divine order, इस तरह करके। तो इतना लंबा एफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, आप छोटा वन लाइनर करो। एफर्मेशन हमेशा वन लाइनर वैसे रहते हैं बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर दैट दे बिकम आवर आइडेंटिटी। लेकिन हमको 100 टाइम्स इसको बोलना है, तो हमको उसको वो देखना पड़ेगा 100 बार करना। तो बिल्कुल एल्बर्ट आइंस्टीन वाली बात याद आ रही है, वो भी रोज 100 ग्रेटिट्यूड करते थे। So that way we finish this chapter number 1 and now we go to money and abundance वाला chapter जिसका नाम है The Law of Prosperity. So let's start this. हाँ जी कुंजी। The law of prosperity. Yea, the Almighty shall be thy defense, and thou shalt have plenty of silver. One of the greatest messages given to the race through the scriptures is that God is man's supply and that man can release through his spoken word all that belongs to him by divine right. He must, however, have perfect faith in his spoken word. Isaiah said, My word shall not return unto me void, but shall accomplish that whereunto it is sent.
We know now that words and thoughts are a tremendous vibratory force, ever molding man's body and affairs. A woman came to me in great distress and said she was to be to be sued on the 15th of the month for $3,000. She knew no way of getting the money and was in despair. I told her God was her supply and that there is a supply for every demand. So I spoke the word. I gave thanks that the woman would receive $3,000 at the right time in the right way. I told her she must have perfect faith and act her perfect faith. The 15th came, but no money had materialized. She called me on the phone and asked what she was to do. I replied, "It is Saturday, so they won't sue you today. Your part is to act rich, thereby showing perfect faith that you will receive it by Monday." She asked me to lunch with her to keep up her courage. When I joined her at a restaurant, I said, "This is no time to economize. Order an expensive luncheon. Act as if you have already received $3,000. All things whatsoever ye ask in prayer, believing, ye shall receive." You must act as if you had already received. The next morning, she called me on the phone and asked me to stay with her during the day. I said, "No, you are divinely protected and God is never too late." In the evening, she phoned again, greatly excited, and said, "My dear, a miracle has happened. I was sitting in my room this morning when the doorbell rang. I said to the maid, 'Don't let anyone in.' The maid, however, looked out the window and said, 'It's your cousin with the long white beard.' So I said, 'Call him back. I would like to see him.' He was just turning the corner when he heard the maid's voice and he came back. He talked for about an hour, and just as he was leaving, he said, 'Oh, by the way, how are finances?' I told him I needed the money, and he said, 'Why, my dear, I will give you $3,000 for the first of the month.' I didn't like to tell him I was going to be sued. What shall I do? I won't receive it till the first of the month, and I must have it tomorrow. I said, I'll keep on treating. I said, Spirit is never too late. I give thanks she has received the money on the invisible plane that it manifests on time. The next morning, her cousin called her up and said, "Come to my office this morning and I will give you the money." That afternoon, she had $3,000 to her credit in the bank and wrote checks as rapidly as her excitement would permit. I do everything with a sense of reliance upon the law of good. Therefore, I know that my word shall not return unto me void. Ernest Holmes. Yeah, that is all we'll be reading. Thank you so much, Gunjit. You have so much voice like a kid. So stay like this only. Thank you Thank you. so much. Thank you. So, such a beautiful experience of chapter number 2, The Law of Prosperity. So, here it started with saying that your thoughts and your words have got a power. पिछले चैप्टर में images बोला था उन्होंने. इसमें बोला है your words and your thoughts are a huge power. The chapter started with this only, that your thoughts and your words are powerful. एंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी अपनी किताब टेलीसाइकिक और सबकॉन्शियस में ये बोला था, योर थॉट्स आर योर प्रेयर, योर थॉट्स आर योर प्रेयर, बिकॉज वॉट एवर यूर थिंकिंग इज वॉट यूर आस्किंग, एंड दे कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, इजंट इट? थॉट्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं हमारे दिमाग में, तो इसका मतलब है उनको कंट्रोल करके रखो, है ना? योर थॉट्स आर योर प्रेयर. यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है, योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिसाइड द कॉन्सिक्वेंस. फिर उसके बाद उन्होंने वो एग्जाम्पल बताया दैट जो आप
मांगते हो वो जरूर आपको मिलता है, ऐसा होता नहीं है। विद अ वेरी लाइट हार्ट, विद अ वेरी नाइस हार्ट, विद अ वेरी हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर उन्होंने उस फीमेल का एक्सपीरियंस बताया। उसने बोला था कि सैटरडे को उसकी हियरिंग होने वाली है कोर्ट में, और उसको स्यू किया था किसी ने जिसमें उसको $3000 देने थे। उसके पास पैसा इतना था नहीं, बिकॉज ये 1930-40 का जमाना है जब $3000 यूज टू बी लाइक अ ह्यूमंगस अमाउंट। सो शी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ मनी, एंड देन शी वॉज वेरी वेरी वरीड अबाउट इट। एंड अब उसको एंग्जाइटी होने लग गई थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, सैटरडे आने वाला है और ये है। सो देन शी वेंट फॉर द ट्रीटमेंट। तो फ्लोरेंस कॉवल्शिन के पास ये पेशेंट्स बन के ट्रीटमेंट के लिए आते थे। तो मतलब दैट वाज हर सोर्स ऑफ लिविंग, वेयर शी वाज हेल्पिंग पीपल अचीव देयर ड्रीम्स। एंड देन दैट पर्सन जो ट्रीटमेंट के लिए वो फीमेल इनके पास गई, उसने इनको पूरी कहानी बताई। तो फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने उनको बोला तुमको चिंता की कोई बात नहीं है, सैटरडे वैसे भी कोर्ट क्लोज होते हैं, तो चाहे डेट सैटरडे की हो उस दिन तुम स्यू हो ही नहीं सकती, मंडे तक तो ये टल ही जाएगा। तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम इमेजिन करो और अपने आप को बोलो। और गॉड इज नेवर टू लेट इन डिलीवरिंग द थिंग्स, यू नो। जब आपको देना होगा वो पैसा कोर्ट में, तब उसके पहले आपके पास आ जाएगा, जब भी होगा उसके पहले आ जाएगा, बिकॉज गॉड इज नेवर टू लेट। एंड हैव दैट बिलीफ एंड ट्रस्ट एंड एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव द मनी। तो फिर उस फीमेल को क्योंकि एंग्जाइटी बहुत हो रही थी, उसको लगा, तो उसने फ्लोरेंस कॉवल्शिन को लंच के लिए इनवाइट किया, कहा कि लेट्स गो आउट, मुझे आई नीड सम पॉजिटिविटी, आई डोंट वांट टू डिप लो, है ना, बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी वेरी एंग्शियस अबाउट इट। तो वो फ्लोरेंस कॉवल्शिन को लंच के लिए लेके गई। तो फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने बोला कि हम बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे, तुम बहुत अच्छी जगह बुक करो जो बहुत लग्जूरियस है, बिकॉज हमको वैसे ही बिहेव करना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव दैट $3000। एंड जिसके पास $3000 होंगे वो छोटे मोटे ढाबे में तो खाना नहीं खाएंगे ना। तो उन्होंने कहा बहुत ऐसी जगह बुक करो, हम बहुत एग्जॉटिक जगह पे खाना खाएंगे। देन दे वेंट आउट फॉर अ लंच टुगेदर, एंड देन शी टोल्ड दैट पूरे टाइम इमेज ये होल्ड करो दैट यू ऑलरेडी हैव दैट मनी, एंड डेवलप दैट काइंड ऑफ अ बिलीफ एंड ट्रस्ट, वो तभी आएगा। एंड हुआ क्या कि उसके एक दिन पहले उनके वो कोई कजिन आए वाइट बियर्डेड। तो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर ने बोला कि कोई दरवाजे पे आया है, लेकिन उसने उनको एंटरटेन नहीं किया था, मेड ने अंदर नहीं आने दिया। तो उन्होंने मतलब इस फीमेल ने, जिनका कोर्ट बेस जो स्यू होने वाली थी, उन्होंने कहा कि नो, लेट दैट पर्सन इन, लाइक ही इज माई ओल्ड कजिन। सो दैट कजिन केम इन साइड एंड दे वर जस्ट टॉकिंग, एंड देन ही आस्क्ड दैट एंड हाउ आर द फाइनेंसेस गोइंग। सो इस फीमेल ने ये बताया नहीं कि मुझे $3000 चाहिए, है ना। उसने मतलब शी जस्ट सेड दैट या आई नीड, लाइक आई वुड नीड मोर मनी, ऐसा कुछ करके। तो उसने कहा कि ठीक है, फर्स्ट ऑफ द मंथ, मतलब अगले महीने की 1 तारीख को आई विल गिव यू द मनी। ओके, बट इसने ये कोर्ट केस का नहीं बताया। कोर्ट केस का इन्होंने बताया, मतलब शी डिड नॉट टेल दैट आई हैव अ कोर्ट केस, आई विल बी sued or something. She just prayed that by the divine right at the divine time the money is flowing into my account. And this person on his own next day called up and said that you come to my office on Monday morning and I will give you the money. And she went and she collected the money and she had it and she could pay for the court, and it just also happened. So जब आप दिल से कुछ मांगते हो तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऑर्केस्ट्रेट करके, अब सोचो उस कजिन को इनके दरवाजे पे लेके आए घर पे सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। एंड आई एम श्योर कजिन ने यही कहा होगा, आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू दिस प्लेस एंड आई थॉट दैट लेट मी जस्ट गो एंड ड्रॉप अ हाई टू यू। इजंट इट? मतलब ऐसा कोई गहरा रिश्ता भी नहीं था, बिकॉज बहुत टाइम से लोग मिले नहीं थे। तो उसमें ऐसा ही होता है ना कि बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि मैं आपसे भी बात कर लूं। उस तरीके से यूनिवर्स ऑर्केस्ट्रेटेड उस पर्सन का कोई काम ऐसा किया जो इनके घर के पास था, तो ये आए, ये उस वक्त घर में मौजूद थी। मतलब ये सब भी तो सारा कोइंसिडेंसेस को, मतलब बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं जब भी हमारी ड्रीम कोई आंसर होने वाली होती है। तो यूनिवर्स ऑर्केस्ट्रेट्स ऑल दोज थिंग्स। यूनिवर्स ने उस पर्सन का, कजिन का ऐसा कुछ काम किया जो इनके रास्ते में था, ये उस वक्त घर पे मौजूद थी। उसने पैसे देने की बात करी, लेकिन उसने फर्स्ट को करी, लेकिन फिर ये वापस गई फ्लोरेंस कॉवल्शिन के पास। उन्होंने कहा वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो इन्होंने कहा नहीं, गॉड विल नेवर डिले इन डिलीवरिंग एनीथिंग। फिर इन्होंने विजुलाइज किया कि इनके पास पैसे हैं और सब बहुत अच्छे से सेटल हो गया। लगातार अपने आप को बोल रही हैं कि यू आई हैव रिसीव्ड, एज इफ आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट, आई ऑलरेडी रिसीव्ड द मनी इन द डिवाइन ऑर्डर। ऐसे ये लगातार अपने आप को बोल रही थी, विजुलाइज कर रही थी। एंड देन फाइनली वो पैसा इनके पास आ गया। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट, है ना।
यू मतलब वन डजेंट, आपको बहुत ज्यादा एग्जर्शन नहीं करना पड़ता, आपको बस यूनिवर्स से बात करनी पड़ती है और अपने अंदर में जो यूनिवर्स, जो आत्मा, जो सोल होती है, सबकॉन्शियस माइंड जिनको बोलते हैं, बिकॉज वो कनेक्टेड है सुपर कॉन्शियस से, परमात्मा से। परमात्मा इज द सप्लाई, इसमें बार बार लिखा हुआ है ना दैट गॉड इज योर सप्लाई, व्हाई डू यू वरी, द सप्लाई विल कम, बट राइट एटीट्यूड भी तो हो। पैसा क्या उस जगह पे जाना चाहेगा जहां वो उसकी बर्बादी हो रही है? पैसा उस जगह पे नहीं जाना चाहेगा ना, जहां पे उसको गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पे उसके बारे में बुरा सोचा जा रहा है, बोला जा रहा जहां पे कुछ है ना, जहाँ गलत चीजें खरीदी जा रही है पैसे से। आगे कोई लगातार सिगरेट खरीद रहा है तो पैसा आना चाहेगा उसके पॉकेट में? कभी नहीं आना चाहेगा। मनी इज अ वेरी फ्रीक्वेंट, इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड, इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव, है ना? So money will come at a place where it is honored, where it is used for very good, for happiness, where it is used for happiness, good health, robust health, for bringing joy, for bringing smile to people, for eating healthy. Money would love to come there. And it will come in abundance. खेलते कूदते आ रहा, खेलते कूदते ही निकालो उसको, खेलते कूदते ही वापस आएगा वो पैसा, है ना? कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है तो हंसते खेलते ही आती हैं, हंसते खेलते ही जाती हैं, ऐसे। सो फिर जॉय होता है ना रियल लाइफ में, तो ये वाला एक्सपीरियंस था। सो फिर अर्नेस्ट होम्स का ये कोट है, आई डू एवरीथिंग विद अ सेंस ऑफ रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है ट्रस्ट एंड फेथ, अ कंप्लीट ट्रस्ट अपॉन द लॉ ऑफ गुड, है ना? लॉ ऑफ गुड इज वर्किंग ऑल द टाइम, बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फेथ। देयरफॉर आई नो दैट माय वर्ल्ड शैल नॉट रिटर्न मी इनटू वॉइड। वॉइड मतलब खालीपन। मेरी जिंदगी में किसी भी चीज का खाली नहीं होगा, मेरी जिंदगी में सारी अच्छी चीजों का इंक्रीज होगा, ये है इसका मतलब। और मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है। रिलायंस का मतलब होता है भरोसा है पूरा। सो दिस इज हाउ मच वी आर गोइंग टू रीड टुडे। थैंक यू सो मच।